इंटरेस्ट होते हैं जिनको देख के वी कैन बिल्ड अ सिस्टम विच कैन डिटेक्ट एस्थमा केसेस, विच कैन डिटेक्ट कोविड केसेस, विच कैन डिटेक्ट डिफरेंट लंग डिजीजेस। और वो कब हो रहा है पॉसिबल? जब हम कंप्यूटर वाले मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं हिलटेक वालों के साथ। सिमिलरली अगर आप देखें जितनी भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं स्पेशली इंटरनेट के ऊपर, पूरे इंटरनेट इज बीइंग ड्राइव्ड विद द टेक्नोलॉजी। जितनी भी वेबसाइट है सोशल, तो इसीलिए हमने क्योरोला एकेडमी का जो आइडिया में आया वो इसीलिए आया ताकि ये फुल स्टैक का जो स्किल है हम लोग बाकी स्टूडेंट्स को और बता सकें, ताकि वो इस चीज को लेवरेज कर सके अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। ज्यादातर लोग आफ्टर ग्रेजुएटिंग सोचते हैं यार पता नहीं मुझे कितने पैकेज मिलेगा, दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, मैं अपने पैकेज को कैसे बढ़ाऊं, अरे सुनते अरे उसका 10 लाख का पैकेज लग गया, राइट? और खुद का सोच रहे होते हैं पता नहीं 2 लाख का ही मिलेगा नहीं मिलेगा। समटाइम्स होता है ऐसा कि नहीं? तो उसको आप ऐसे बढ़ा सकते हो उस चीज को। 2 लाख पर एनम इन द मार्केट यू आर गोइंग टू सेल योर स्किल। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कल के जब ग्रेजुएट होगा किसी भी कंपनी के पास जाएगा, दे आर गोइंग टू सेल देयर स्किल्स ओनली, एंड कंपनीज आउट देयर आर टू बाय दोस स्किल्स। इफ यू आर नॉट जनरेटिंग अ वैल्यू फॉर अ कंपनी, द कंपनी इज नॉट गोइंग टू हायर यू। दैट्स वेरी सिंपल फंडा। तो कोई कह रहा था ना कि धंधा, ये धंधा है। आप कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, कंपनी आपको उस वैल्यू के अगेंस्ट एक वैल्यू देगी। आप कंपनी के लिए 10x प्रॉफिट कर रहे हो, कंपनी उसमें से आपको 1x दे रही है। तो जो लोग जिन लोगों के बारे में कंपनी ये सोचती है कि इसे हायर करने से मुझे 1 करोड़ मिलेगा, तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो आपको 20 लाख भी दे देगा। ये होता है हायरिंग प्रोसेस, जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। स्टूडेंट्स को लगता है हम एक सीवी लेके जाएंगे जिसमें लिखा होगा नेम, एड्रेस, ग्रेजुएटेड फ्रॉम मंगलायतन, ग्रेजुएटेड फ्रॉम एएमयू और मुझे जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। स्किल्स आर वेरी नेसेसरी। विदाउट स्किल्स आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करवा सकते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी इस स्टेज पे। और जितनी जल्दी आप जितने अच्छे स्किल्स एक्वायर कर लो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अर्ली स्टार्ट करने से आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज, ओके, एंड विद दैट कॉम्पिटिटिव एज you can get a good job. Once you have the skill, आप जाके कह सकते हो I know this thing, I can create this value for your company. अब वहाँ पे आपके पास negotiation power होगी। वहाँ पे you can ask for a package rather than company telling you कि we'll hire you only for 2 lakhs an annum. और ऐसा होता है। I sometimes मेरे पास बहुत से फ्रेशर्स आते हैं कि सर वी नीड अ जॉब, एंड आई ऑलवेज सी देयर सीवी एंड आई ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव फीडबैक कि देखो तुम्हारा सीवी जो होता है इट लैक्स दीस थिंग्स, एंड दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू जज वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर द कंपनी और नॉट। जो लोग राइट फिट होते हैं कंपनी के लिए वो हायर होते हैं, वेरी इजी होता है। और राइट फिट कौन होता है? जिसने अर्ली स्टार्ट किया होता है, जिसने चीजों को स्किल्स को एक्वायर कर लिया होता है और उसे पता होता है कि मैं कंपनी में जाऊंगा एंड आई विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोसेस फ्रॉम डे 1। आप लोगों को डेटा के हिसाब से पता नहीं होगा, बट यूजुअली कंपनीज जो हायर करती हैं, बड़ी कंपनीज लाइक IBM एंड विप्रो, दे स्पेंड ऑन एन एवरेज 10 lakhs ऑन फ्रेशर स्टूडेंट्स फॉर देयर ट्रेनिंग। पर स्टूडेंट एक साल में 10 lakhs का खर्चा करते हैं, एंड दैट्स द रीजन ये पैकेज बहुत कम देते हैं। वही आप लोग देखते होंगे स्टार्टअप्स में लोग जाते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, किसी को 10 लाख का पैकेज मिल गया, किसी को 20 लाख का भी मिल जाता है। That happens. 3 of the people who did internship from Sophia's last year, they got an average salary of 8 lakhs. They were freshers. ऐसा क्यों हुआ? Because उनके पास ऑलरेडी स्किल्स थे। उनको पता था जब हम कंपनी में जाके काम करेंगे, हमें ये काम दिया जाएगा, हम पहले दिन से उसको कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। कंपनी को हमारे ऊपर कुछ खर्च नहीं करना ट्रेनिंग के लिए। जब कंपनी को कॉस्ट बचा रही है, कंपनी हैज गॉट नो प्रॉब्लम गिविंग दैट कॉस्ट बैक टू यू गाइस। ये फंडा अगर आप लोग समझ लें, आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड?
खामोश बैठे यार तुम लोग। पूछोगे नहीं। तो पहले क्या होता था, स्किल है, आप चले गए, आप क्लर्क बन गए, कुछ हो गए। आज का टाइम चेंज हो गया, आपको मल्टीपल स्किल्स चाहिए। इनफैक्ट अर्ली 2000s में 2007 में माय ब्रदर डिड अ जॉब इन TCS, so he did coaching from NIT and he knew only C++, although he did his job as a .NET developer, but at that time he knew C++ also, so that was sufficient in 2000. But today the landscape has changed. Companies are not asking कि आपसे क्या खाली C++ आता है, क्योंकि आपसे क्या वेब टेक्नोलॉजीज में रिएक्ट आता है। रिएक्ट का कितने नाम सुना है यहाँ पे, रिएक्ट जेएस का? तुम बहुत होशियार हो। कितने नाम सुना है नोड जेएस का? नोड जेएस क्या है? फ्रंट एंड बैक एंड फ्रंटेड। तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है इस टाइम, सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सबसे ज्यादा जॉब्स अगर क्रिएट हो रही हैं तो इसी में क्रिएट हो रही है। मर्न स्टैक का अगर किसी ने नाम सुना होगा, राइट? मर्न स्टैक बहुत ही इन हाई डिमांड स्किल है। अगर आपने ये एक्वायर कर लिया, आई एम श्योर दैट विल हैव नो प्रॉब्लम इन गेटिंग द जॉब। नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग डिसाइड कैसे करोगे क्या सीखना है? कितने लोगों ने PHP सीख रखी है ऑलरेडी? नहीं भाई, अंडर वर्डप्रेस का नाम सुना है किसी ने? टीचर बहुत बढ़िया वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है किसी ने HTML CSS में एज अ प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट? ओके, तो शुरुआत यहीं से होगी। Once you acquire the skill of HTML and CSS and JavaScript work hand in hand with these two things, these two components. JavaScript अकेले में कुछ काम नहीं कर रही except for Node. तो इनिशियली हुआ ये कि HTML CSS में इंटरैक्टिविटी डालने के लिए JavaScript से इंटरैक्टिव वेब पेजेस बनाए गए। एंड आई थिंक अगर आप लोग भी वो चीज़ करने लगे, फॉर एग्जांपल आप बनाओ, आप सोचो कि अगर फ्लिपकार्ट में देख रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट वेबसाइट कैसे काम करती है, मैं इसे कैसे बना सकता हूँ, आप उस पर फोकस करोगे। कुछ ही फंक्शनैलिटीज है अगर आप देखो तो ऑन ब्रॉड लेवल। एक प्रोडक्ट लिस्टेड है, उस प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी है, कार्ट पे चेकआउट बटन है, इससे पेमेंट होगा। अगर आप सिर्फ इन तीन प्रोसेस को लेके बनाना शुरू करो, आई एम श्योर यू गाइस विल हैव start to have in-depth understanding of how things are working. HTML, CSS और JavaScript से जब आप ये चीज करोगे, it will boost your skills. और जब आपको पता होगा चीजें बैकएंड में वर्क कैसे कर रही हैं, ठीक है, you can explain those things in your interview. Actually interviews में भी यही चीज ही पूछी जाती है लोगों से। अगर आपको पता है कोई चीज कैसे वर्क कर रही है, वही आपसे सवाल होता है। यूजुअली बच्चे एक गलती और करते हैं, हर कोई फोकस करता है कि यार डेटा स्ट्रक्चर पर पढ़ के जाएंगे इंटरव्यूज में। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आज के टाइम में डेटा स्ट्रक्चर पर वर्क नहीं करा रही हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज होती है जो डेटा स्ट्रक्चर पर जो प्राइमरी फोकस लेके चलती है, तो वो उसमें काम कराती है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर आप आज के टाइम में देखो, मेजर कंपनीज के नाम लूंगा, फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है, डंजो हुआ अगर आपने नाम सुना हो तो, बाइजू हुआ। अगर आप इन लोगों के जॉब बोर्ड पे जाओ, जॉब बोर्ड देखो, तो द स्किल्स दे आर आस्किंग इज जावास्क्रिप्ट, नोड.js,